हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। इस एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आप उसमें जाके इसके सारे कंसेप्ट नोट डाउन करो, एक नोट्स का रजिस्टर बनाओ, सारे नोट्स को एक साथ रखोगे, तभी जब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और क्वेश्चन नंबर इसका 1.1 में क्या कहा गया है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर कि पी और क्यू दो इंटीजर्स है जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अच्छा, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या 0 एक इंटीजर है? अब तो तुम लोगों को पता ही होगा इंटीजर होता ही होता है। जिसने भाई मेरी लास्ट वीडियो देखी है उसको पता ही होगा कि 0 एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो जब 0 एक इंटीजर है तो इसका मतलब कि 0 एक रेशनल नंबर भी है। अब आप कहोगे मैम हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखो 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 0/1 है ना। 0/1 का क्या मतलब है? 0 आंसर। अरे 0/2 कर लो तब भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। 0/-5 कर लो तब भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो रेशनल नंबर हम कहते किसको हैं भाई? ऐसे नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और q 0 नहीं होना चाहिए। बस q 0 नहीं है, देख लो मेरा q यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है। तो इसका आंसर क्या हुआ? यस, 0 is a rational number। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है, राइट? तो सबको समझ में आया? चलो नोट करेंगे। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, मतलब मैं जब नोट करती हूँ उससे पहले 2 मिनट लगाओ और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा वीडियो देखो और फिर हेल्प लो और करो फिर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, राइट? कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने? n की वैल्यू कितनी है? 6 है। और किसके बीच में फाइंड आउट करने हैं? 3 and 4 के बीच में। तो ये है 3 और ये है 4। अगर मैं 3 और 4 दोनों को n+1 से, मतलब आप इसको 3/1 एंड 4/1 लिख सकते हो ना। ये एक रेशनल नंबर ही तो है, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि जितने इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब होते हैं हमारे रेशनल नंबर। तो हमने इसके नीचे 1 लिख दिया। अब मुझे करना क्या है? मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by n+1। n+1 कितना था? 6+1 जो कि हमारा 7 है। तो इसको भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले नंबर को भी। ठीक है, तो ये मैंने किया 3 × 7 अपॉन 1 × 7 और ये मिला मेरे को 4 × 7 अपॉन 1 × 7। फाइनली मुझे क्या मिला? 21/7। और यहाँ क्या मिला? 28/7। अब ये 2 रेशनल नंबर है, राइट? 21
और 24। डिनोमिनेटर दोनों के कैसे हैं, कैसे हैं भाई, बोलो तो सही। ये है सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इनके बीच में कोई बीच है रेशनल नंबर, आप इंसर्ट कर सकते हो। हाँ जी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। देखो 21 के बाद कितना आया, 22। अब कहोगे मैम हिंदी में पढ़ा रही हैं, यस। तो 21 के बाद 22 आया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, यस हो गए 6। देखो कितने निकालने थे, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यही था ना क्वेश्चन। तो हमारे कितने हो गए रेशनल नंबर, 21/7, 22/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर हैं बिटवीन 3 and 4। देखो सबका करने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है ना, सबका करने का तरीका, मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें अच्छे से पता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो मेरा आंसर कुछ है, बुक में आंसर कुछ हो सकता है, आप निकालोगे आपका आंसर कुछ और आएगा, आपके फ्रेंड्स का आंसर अलग अलग आएगा। हो सकता है आपकी क्लास में 40 बच्चे हों, 40 बच्चों का सबका अलग अलग आंसर आए। तो इसमें मत जाना कि मैम मेरा आंसर ये आया है, क्या मेरा आंसर गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मेथड सही है तो आंसर भी सही ही आएगा, ठीक है, मेथड सही फॉलो करो। तो इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो फटाफट। चलो बढ़ते हैं सेकंड इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5। अब रेशनल नंबर क्या गिवन है, 3/5 एंड 5/5, बट कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5। इट मीन्स n की वैल्यू कितना है, 5। तो n+1 कितना होगा बेटा, n+1 हो जाएगा 5+1 विच इज इक्वल टू 6। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 को और 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है हमारा 3/5 और ये है 4/5, मल्टीप्लाई कर दें 6 से और इसको भी 6 से। क्यों 6 से क्यों किया, क्योंकि n+1 कितना था, 6। तो ये कितना मिला, 18/30 और ये कितना मिला, 24/30। और कर दो इनके बीच में इंसर्ट, कितने रेशनल नंबर, कितने पूछे हैं, 5 पूछे हैं, तो 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर दोगे। तो 18 के बाद कितना आएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, देख लो दोनों का। तो बस न्यूमरेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले जाओ, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 तो है ही है। ये हो गया 24/30। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, यस। तो हमें 5 ही फाइंड आउट करने थे। क्या किया था, n कितना है, 5। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो n है। n क्या चीज़ है, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो है हमारा n। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n+1 से। जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 कर दो, उससे हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा ये आया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेट whether the following statement are true or false. Give reason. For your answer. देखो, फर्स्ट पार्ट है every natural number is a whole number. करना क्या है, देख लो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अभी इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। अच्छा, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ये भी रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने कहा है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप जो भी आंसर दे रहे हो, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, उसके आप रीजन भी मेंशन करो। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में मेंशन किया जाए ना कि अपने रीजन को मेंशन करो, तो रीजन भी मेंशन करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन था एवरी स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मतलब क्या है इसका कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं। अब जिस किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको तो ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे आज मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो पहले मेरी इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था ना, उसको देखोगे तो ये वाली लाइन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को आप ऐसे ही, तो यही तो होते हैं नेचुरल, मैंने बताया था काउंटिंग नंबर। बट इन्होंने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों भाई, होल नंबर कैसे हो जाएगा, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर तो एक और चीज होती है होल नंबर में, वो होता है जीरो। तो सारे नेचुरल नंबर में जीरो तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। So every natural number is a whole number. Yes, जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर ही तो हैं भाई। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये आया, ये भी नेचुरल है, ये आया, ये भी नेचुरल है, ये आया, ये भी नेचुरल है, ये आया, ये भी नेचुरल है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल हैं। आप इसमें देखो, ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी होल है। तो जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर इज अ combination of zero and natural number. So every natural number
इज अ होल नंबर। यही तो बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जितने होल नंबर होते हैं वो जीरो और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जब होल नंबर जीरो और नेचुरल का कॉम्बिनेशन है तो जितने नेचुरल नंबर होंगे वो सब होल नंबर होंगे ही होंगे। ठीक है, कोई अलग से नंबर थोड़ी है उसमें। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी दो स्टेटमेंट और हैं इसके। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये तीनों ही स्टेटमेंट ऐसे हैं, अभी मैंने फर्स्ट वाला कराया और ये सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ये तीनों ही स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट से बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। तो उसमें मैंने इंटीजर्स के बारे में भी बताया था। इंटीजर कौन होते हैं? इंटीजर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। तो इसमें क्या कहा गया है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बताना जरा इंटीजर कौन होते हैं? z इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये क्या कह रहे हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। मतलब क्या हुआ कि ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर। क्या कोई नेगेटिव नंबर होल नंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, वो तो नेगेटिव इंटीजर है ना। तो होल नंबर हमारे कितने थे? सिर्फ इतने, ये थे ना होल नंबर। तो ये हमारे होल नंबर नहीं है। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज नेगेटिव integers cannot be whole number, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। एवरी रेशनल नंबर is a whole number। तो अब रेशनल नंबर कौन होंगे? जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो जितने भी, अब ये क्या कह रहे हैं, जितने रेशनल नंबर हैं वो क्या हैं? होल नंबर हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी कैसा है? फॉल्स है। जैसे मेरे को कहीं पे लिखा हुआ है 3/5, क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे होल नंबर कौन थे? अभी मैंने बताया 0, 1, 2, 3। तो होल नंबर इस फॉर्म में तो नहीं हो सकता या इस फॉर्म में तो नहीं हो सकता। तो जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो ये होल नंबर सारे नहीं हो सकते। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी मिले आपको कि 5 लिखा हुआ है ओनली, या 5/1 आप कह सकते हो। तो ये होल नंबर है, तो होल नंबर इसको तो आप कह सकते हो कि ये एक रेशनल नंबर है। बट सारे ही रेशनल नंबर होल नंबर होंगे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स बिकॉज every whole number because every rational number is not
a whole it can be in the form of P upon Q। तो वो केवल होल ही नहीं हो सकता, वो P अपॉन Q की फॉर्म में भी हो सकता है। इसीलिए रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, सारे रेशनल नंबर नहीं हो सकते, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।